तो बेटा चैप्टर 6 है जिसका नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। अभी तक की किताब का सबसे गंदा चैप्टर लगता है क्योंकि ऐसा कोई खास बात है नहीं इसमें, बट फिर भी मजबूरी है, 10th है आपका, पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पूरी किताब पढ़ाने के बाद लास्ट चैप्टर के रूप में इसे पढ़ा रहा हूँ। ये खत्म होते ही आपकी पूरी किताब खत्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे इस किताब का लास्ट चैप्टर कौन सा था, अभी पढ़ाया था प्रपोजल, इसका नहीं है वो, द बुक दैट सेव्ड द, वो वाला लास्ट चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। अब ये बीच में एक छोड़ दिया था जिसका नाम है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। कहानी आप यूट्यूब पे जाके किसी के भी सर्च कर लो, 15 मिनट में कहानी बता देगा, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत गंदी स्टोरी है, कुछ है ही नहीं उसमें। क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो आपको याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर्स यही याद हो जाएगा। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से 5 इम्पोर्टेंट है, 2 ऐसे फर्जी है, उनको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, आने के 1% भी उनके चांस नहीं है, तो सुने ध्यान से। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा, कोई भी आए बैठ जाएगा शांति से, इधर देखना। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवरेट्स लाइफ। इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमने कहा वो जो किताब थी, एक इसमें किताब दी थी, उसकी माँ ने उसे गिफ्ट करी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, याद है क्या? तो वो किताब उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्यों बन गई? रिचर्ड एवरेट का। रिचर्ड एवरेट कौन है? एक साइंटिस्ट बना, बड़ा होकर, छोटे मुंह कौन था? एक बच्चा था। तो जब वो बच्चा था तो उसकी माँ ने उसे एक किताब दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आखिर कैसी रही उसकी लाइफ का, आंसर सुनते हैं। द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, किताब उसका नाम क्या है? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड, साइंस की दुनिया उसने खोल के रख दी, उसको सोचने पे मजबूर कर दिया। इतना कुछ तितलियों के बारे में उसमें लिखा हुआ था। तो हमने कहा किताब यानी द बुक, क्या नाम है किताब का बेटा? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इसने दुनिया खोल दी साइंस की। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ओपन द वर्ल्ड ऑफ, किसके लिए? एक लाइन याद हो गई। तो हमने कहा द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ फॉर रिचर्ड, किसके लिए? फॉर, क्लियर है? तो हमने कहा किताब द बुक जिसका नाम है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, इसने दुनिया खोल दी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। आफ्टर रीडिंग इट, उसे पढ़ने के बाद, ही बिकेम इंटरेस्टेड, वो कैसा हो गया? इंटरेस्टेड हो गया, उसे रुचि आने लगी, किस चीज में? इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाईज, वो इंटरेस्टेड होगा ट्रैक करने में कि कौन सी बटरफ्लाई कितनी दूरी तक उड़ के जा सकती है। और एक्चुअल में जो ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स किताब थी जिसको ओरुक हर्ट ने लिखा था, तो उसने लास्ट पेज पर ये लिखा था कि अगर आपने किताब पढ़ ली है और आपको इंटरेस्ट है तो क्या करो, एक बटरफ्लाई पे टैग लगा के उसे उड़ा दो, मोनार्क बटरफ्लाई पे, और देखो वो कहाँ तक पहुंचती है। तो इसने ये किया, काफी सारी बटरफ्लाई पकड़ी, लेकिन उस शहर में कम होने की वजह से इसके पास ज्यादा बटरफ्लाई थी नहीं, तो उसने कुछ मेल फीमेल बटरफ्लाई को अपने गोडाउन में बंद कर दिया, और धीमे धीमे करके 2 से 4, 4 से 6 वो पूरा गोडाउन भर गया काफी समय बाद। और वो सब पे टैग लगा लगा के क्या करता रहा? उड़ाता रहा। लेकिन ओरोकार्ट के पास केवल कितनी तितलियां पहुंची? 2। तो इसका इसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो गया कि आज कोई रिजल्ट खास मिल रहा नहीं है। बट क्वेश्चन है तो उसको फिर से समझते हैं, ध्यान से सुनना कि
हाउ डिड बुक बिकम टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवरेट लाइफ? क्वेश्चन ये था कि किताब रिचर्ड एवरेट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बनी। आंसर है बेटा द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। किताब जिसका नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इसने खोल दिया, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर, इतना बोलो, द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर। उसे पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग इट, वह इंटरेस्टेड हो गया, ही बिकम इंटरेस्टेड, काय में, इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ, वह इंटरेस्टेड हो गया, ही बिकेम इंटरेस्टेड, क्या करने में बेटा? ट्रैक करने में। इन ट्रैकिंग, क्या ट्रैक करना है? माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन मतलब पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन किसका? बटरफ्लाई का। किसका? एक लाइन सुना देना। अभी जग नहीं पाई हो तुम, और एक बार भी बोली नहीं हो, है? जग गए तो मुझे एक लाइन सुना दो। हट जाना, बैग हटाना बेटा। हाँ, थोड़ा बोला करो बेटा साथ में। हाँ बेटा, ऐसे नहीं, साथ में बोला। अगर आप केवल देखोगे बोलोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सर्दी का माहौल है, रजाई में से निकल के हाथ मुंह धो के आ गए हो। हाँ, तुम नया ही मानता हुआ काम करे है, अच्छी बात है, बट फिर कह रहा हूँ यहाँ आके थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तब याद होगा। साथ में बोला करो बेटा। सुनो बेटा, हमने कहा द बुक कौन सी? ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है। इसने ओपन कर दिया, ओपन, आराम से, थोड़ा आराम से, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड, क्लियर है? वह इंटरेस्टेड हो गया, आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड, आराम से सुनो, केवल धीमे बोला। आफ्टर रीडिंग इट, उसे पढ़ने के बाद, वह इंटरेस्टेड हो गया, ही बिकेम इंटरेस्टेड, क्या करने में? इन ट्रैकिंग बटर द माइग्रेशन ऑफ, सुनना केवल है। हमने कहा किताब है द बुक, नाम है उसका ट्रेवल ऑफ मोनार्क, केवल सुनो, मन में बोलो, ठीक है। उसने दुनिया खोल दी, खोलने के लिए ओपन, क्या खोली? द वर्ल्ड, किसकी? साइंस की, किसके लिए? फॉर रिचर्ड। तो हमने कहा द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। उसे पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग इट, के बाद को कहते हैं बेटा आफ्टर, पढ़ने को रीडिंग इट मतलब उसे, आफ्टर रीडिंग इट वह इंटरेस्टेड हो गया, ही बिकेम इंटरेस्टेड, क्या करने में? इन ट्रैकिंग, ट्रैक करने में, क्या ट्रैक करना है? इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज, क्लियर है? इतना बिल्कुल धीमे से, कोई चिल्लाना नहीं है, तेज नहीं बोल रहा है, बिल्कुल आराम आराम से बोलना, वरना आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बच्चे, ध्यान से आराम से बोलना। द बुक दैट ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स opened the world of science for Richard. After reading it, he became interested in tracking the migration of, सुनाओ। The book The Travel of Monarch opened the world of science for Richard. After reading it, he became interested in tracking the migration of अनुष्का। For Richard. ओके, इतना सबको हो गया? सुना।
ओके, इतना सबको हो गया बेटा? ठीक है। अगर आप कोई वीडियो भी देखो, जो भी देखते हैं, तो आप साथ में बोल के देखा करो, एक कॉपी पेन रख के बैठो, लिख के देख लिया करो याद हुआ कि नहीं। ठीक है, कनेक्ट करना, साथ में बोलना सभी लोग बेटा। द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। आफ्टर रीडिंग इट he became interested in tracking the migration of, आगे सुनो बेटा। This interest led to his other projects. ये इंटरेस्ट उसको ले जाता है दूसरे प्रोजेक्ट्स पे और एक्सपेरिमेंट्स में, और फाइनली ही बिकेम ए ग्रेट, और वो अंत में आके एक महान साइंटिस्ट बन गया। उम्मीद है याद हो गया होगा। दिस इंटरेस्ट, यह जो रुचि थी उसकी, लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स, उसके और प्रोजेक्ट भी इसी के साथ वो पूरे करने लगा और उसका एक्सपेरिमेंट भी करने लगा। फाइनली वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन गया। ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की? आंसर सुनो। तो इसकी माँ बहुत अच्छी थी वास्तव में। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ग्रेट हेल्प, उसके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हुई उसकी खुद की माँ। सी टुक हिम, वो उसे ले जाती थी ऑन ट्रिप्स, ट्रिप्स पे घुमाने के लिए, एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, और उसके लिए खरीदती थी साइंटिफिक इक्विपमेंट, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, माउंटेन पे चढ़ रहे हैं उसके लिए जो भी कुछ चाहिए, मतलब उसे तारे देखने का शौक था तो टेलीस्कोप दे दिया, छोटी छोटी चीजों की रिसर्च कर रहा है तो माइक्रोस्कोप दे दिया, कुछ और भी चीजें जो उसे आवश्यकता होती थी उसे वो खरीद के दे देती थी, मना नहीं करती थी। She spent all her time in setting up challenges for him, और वो अपना सारा समय गुजारती थी किसमें? उसके लिए नए नए चैलेंज खड़ा करती थी ताकि ये सॉल्व करे और बच्चा सीखता रहे। एक्चुअल इसके पिताजी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, तो उसकी माँ की जिंदगी में कौन था? यही था, तो पूरा ध्यान देती थी वो। दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न ए लॉट, इसने उसकी सीखने में बहुत ज्यादा मदद करी। सी प्रेजेंटेड हिम द बुक, उसने उसको उपहार में क्या दिया? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉरएवर, और इस किताब ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। समझ में आ गया? याद करते हैं। तो हमने कहा कि रिचर्ड की मदर साबित हुई, रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड, कैसे? टू बी ए ग्रेट हेल्प, टू बी ए ग्रेट हेल्प। आदित्य खड़े होके आगे आ जाओ वहां से। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प, और आ गया इस पे 6 बैठे इस पे कल दिवस कैसे जाना, बस बस। तो रिचर्ड की मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प, सही है इतना? क्या बोला? रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प। ठीक है यहाँ तक? रिचर्ड की मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प। सनी बोल रहा, डंडा उठाइए बेटा, ध्यान ना को बिल्कुल याद कर लो, नहीं अगली बार पूछने आऊंगा वहां से एक लाइन से कूटूंगा जिन जिनका ध्यान नहीं है। इधर पढ़ने आए हो, बिल्कुल ध्यान नहीं है, बगल वाले पे ध्यान है। पूछूंगा ध्यान से सुन, याद कर लेना, लड़कियों से भी। रिचर्ड की माँ ने साबित हुई, या रिचर्ड की माँ प्रूव्ड हुई, कैसी? टू बी ए ग्रेट हेल्प, वह उसे ले जाती थी। सी, अभी से बनाना सीख लो, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आएगा 3 नंबर का पेपर में, और उसमें चित्र देखेंगे और चित्र को बना बना के लिखना होगा कुछ ना कुछ, तो सीख जाओ। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ज्यादा पूछ लेता है। सिंपल टेंस होगा, उसमें मेन वर्ब लगेगी ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी होगी ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की, देखो वहां ले जाती थी, ताता थी आ गया, एंड में हुआ पास्ट इंडेफिनिट, वहां को हम कहेंगे सी। लेने या ले जाने को कहते हैं टेक, टेक की सेकंड फॉर्म, उसे तो कहाँ ले जाती? ट्रिप्स पे,
और खरीदती थी। देखो खरीदती थी, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, खरीदने को बाय, बाय की सेकंड फॉर्म, क्या खरीदती थी, किसके लिए। वैसे याद करोगे तो दिक्कत आएगी, हिंदी समझ में आ गई। देखो हमने कहा रिचर्ड की मदर साबित हुई, आ ई ए का साउंड आ रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ग्रेट हेल्प। अब सुनो, वह ले जाती थी, सी टुक हिम, कहा, ऑन ट्रिप्स, और उसके लिए खरीदती थी, एंड बॉट, क्या खरीदती थी, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, किसके लिए। अगर समझ जाओगे तो रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुनो केवल ध्यान से, उसकी माँ साबित हुई, हिज मदर प्रूव्ड, बहुत बड़ी मदद, टू बी ए ग्रेट हेल्प, वह उसे ले जाती थी, सी टुक हिम, कहाँ, और क्या खरीदती थी, बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स फॉर, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। समझ में आ गया इतना, बोलो पूरा। Richard's mother proved to be a great help. He took him on trips and bought scientific equipment for him. बोलो इतना। For him, very good। आगे सुनो बेटा, इधर ध्यान देना। देखो पूरा ध्यान दो, डंडे की पीटने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद नहीं चाहता सर्दी में लगी, बट जे थोड़ा इतना मेहनत करा रहा हूँ, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत। आए क्यों ठंड में घर से, फिर तो घर ही बैठे रहते। सी स्पेंड, देखो फिर से सेकंड फॉर्म है कि नहीं। स्पेंड का मतलब बेटा गुजारना, सी स्पेंड, वह गुजारती थी, ऑल हर टाइम, अपना पूरा समय। तो हमने देखो वह गुजारती थी, पास्ट इंडेफिनिट, सी गुजारने को, स्पेंड, स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंड, तो सी स्पेंड, क्या स्पेंड करती थी, ऑल हर टाइम, क्या करने में, इन सेटिंग अप चैलेंजेस, यानी चैलेंज सेट करने में, यानी उसके लिए नए नए चैलेंज देती रहती थी, सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर। समझ में आ गया। तो देखो फिर से सुनना, वह उसे ट्रिप्स पे ले जाती थी और खरीदती थी, क्या, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स फॉर हिम। दूसरी बात, वह अपना समय गुजारती थी, सी स्पेंट हर टाइम, क्या करने में, इन सेटिंग अप चैलेंजेस, इन सेटिंग अप चैलेंज सेट करने में, किसके लिए, इतना कोशिश करो। ए ग्रेट हेल्प, इक्विपमेंट्स फॉर हिम। वेरी गुड बेटा, बोलो इतना साथ में। Richard's mother proved to be a great help. She took him on trips and bought scientific equipment for. She spent in setting up challenges for. आगे, इसने यह मदद करता था, दिस हेल्प, हिम मतलब उसकी, क्या करने में, ये सब जो भी करती थी उससे मदद मिलती थी। देखो मदद मिलती थी, यह मदद करता था, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, यह मतलब दिस, मदद करने को हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, उसकी तो हिम, ए टू लर्न ए लॉट, ए लॉट का मतलब बहुत ज्यादा। उन्होंने उसे क्या दिया, सी प्रेजेंटेड हिम, प्रेजेंट मतलब किसी को उपहार देते हैं उसको, तो सी प्रेजेंटेड हिम, उसने उसे उपहार में क्या दिया, द, क्या नाम था उसका, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। और इस किताब ने क्या किया, द बुक चेंजेस, बदल देती है, रिचर्ड की जिंदगी, फॉरएवर, हमेशा के।
तो देखो उसने प्रेजेंट किया मतलब दिया, सी प्रेजेंटेड। क्या, अगर आपको प्रेजेंटेड भूल जाओ तो देने को बेटा क्या कहते हैं, गिव की सेकंड फॉर्म, तो सी गेव हिम द बुक, सही है। अगर प्रेजेंटेड भूल जाओ तो, क्लियर है। सी गेव हिम द बुक ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, उस बुक ने बदल दिया या बदल देती है, द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉरएवर। क्लियर है क्या? तुम चाहो तो यहाँ भी डी लगा देना, पास्ट में चलने दो, चेंज रिचर्ड्स लाइफ फॉरएवर। क्लियर है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, सुनो केवल है। मैंने कहा रिचर्ड की मदर ने बहुत हेल्प करी, रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प, पहला पॉइंट। वह उसे ले जाती थी, सी टुक हिम, कहाँ, ऑन ट्रिप्स, और क्या खरीदती थी, एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स फॉर हिम, वो समय गुजारती थी, सी स्पेंट, आराम से बोल रहा चल रही, सी स्पेंट ऑल हर टाइम, चैलेंज सेट करने में, इन सेटिंग अप challenges, she spent all her time in setting up challenges for him। क्लियर है। फिर हमने क्या कहा है, इसने मदद करी, दिस हेल्प्ड हिम, सीखने में, टू लर्न, बहुत ज्यादा, तो ए लॉट, दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न ए लॉट। क्लियर है। अब हमने कहा उसकी माँ ने उसे किताब दी, सी प्रेजेंटेड या गेव हिम द बुक, कौन सी थी, ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, इस किताब ने जिंदगी बदल दी, दिस बुक चेंज्ड रिचर्ड्स लाइफ फॉरएवर। समझ में आ गया? सुनना केवल, ठीक है, मन में बोलना, आवाज नहीं आए। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट हेल्प, सी टुक हिम, कहाँ, ऑन ट्रिप्स, ठीक है, एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स फॉर हिम। इतनी बात क्लियर थी, खरीदती थी। फिर हमने क्या कहा, उससे बहुत समय स्पेंड करती थी, सी स्पेंड, पूरा ही कह दो, ऑल हर टाइम, क्या करने में, सेटिंग अप न्यू चैलेंजेस, चैलेंज सेट करने में, इस चीज ने उसकी बहुत मदद करी, दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न, सीखने में, ए लॉट। क्लियर, दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न ए, और उसकी माँ ने प्रेजेंट किया, सी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, इस किताब ने बदल दिया, दिस बुक चेंज्ड रिचर्ड्स लाइफ फॉरएवर। समझ गए? लिखा है क्या? नहीं बेटा, बोलो पूरा। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प, सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स and bought scientific equipments for him. She spent all her time in setting up challenges for him. This helped him to learn a lot. She presented him the book, The Travel of Monarch X. This book changed Richard's life forever. सुनाओ गुरु गौरव। ठीक है, और उन्होंने वेरी गुड। अभिषेक, फिर वो समय गुजारती थी, दिस हेल्प्ड, क्या किया, हेल्प, टू लर्न लॉट,
फिर उसने किताब दी। बस थोड़ा सा जब रुको तो अपने आप सवाल पूछो, आगे बढ़ जाओगे। सबको हो गया बेटा? सबसे पूछूंगा, समय ज्यादा लगेगा। एक बार लास्ट बार बोलो, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स and bought scientific equipment for him. She spent all her time in setting up challenges for him. This helped to learn a lot. She presented him a book, The Travel of Monarch X. This book changed Richard's life forever. अगला क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पे लगाना, ये ज्यादा नहीं है और ये वाला है, मतलब 4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है 5 में से, ठीक है। लिखाई भी वैसे ही कम है। तो देखो बेटा, पहला दूसरा तीसरा तीनों पे स्टार लगाना बेटा। What lesson does Everett learn when he does not win anything at a science fair? देखो, रिचर्ड एवराइट जब फर्स्ट बार साइंस फेयर में उसने भाग लिया तो पहली बार में वो कुछ भी नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? क्योंकि उसने क्या दिखाया था उसमें? मेढका मेढक के टिश्यूज दिखाए थे। तो कुछ भी दिखा देना कोई आविष्कार नहीं माना जाता। तुमने क्या खोज किया, तुमने उसके बारे में क्या स्पेशल बताया, वो चीज है। तो उसको फेल कर दिया गया, कोई भी इनाम नहीं दी गई। तो उससे उसने क्या सीखा? आंसर सुने। एवराइट एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड का मतलब प्रदर्शन करना। क्या उसने प्रदर्शन किया? स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, मेढक के टिश्यूज को दिखलाया। प्रदर्शन करना मतलब दिखाना। तो एवराइट एग्जिबिटेड, ठीक है, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग। स्लाइड्स किसके? फ्रॉग के टिश्यूज के। फ्रॉग की स्किन वगैरह होगी या फ्रॉग ही पूरा होगा? उसमें दिखा रहा था उसके टिश्यूज को। कहाँ? साइंस फेयर, ठीक है, वहाँ साइंस का मेला लगा हुआ था, सब लोग अपने अपने आविष्कार दिखा रहे थे, उसमें इसने भी दिखाया। तो हमने कहा एवराइट ने दिखलाया, एवराइट एग्जिबिटेड, क्या दिखाया? स्लाइड्स, किसकी स्लाइड? ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। कहाँ? ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज, उसे कोई भी प्राइज नहीं मिली। ही डिड नॉट गेट एनी। ही लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, उसने सीखा एक बहुत महत्वपूर्ण सबक। लेसन का मतलब सबक भी होता है, पाठ पढ़ा होगा अभी तक आपने। दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले, साइंस केवल किसी चीज को दिखा देना नहीं है। इट इज अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या है? प्रोजेक्ट है और एक्सपेरिमेंट है, कुछ चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसे साइंस करना यानी साइंटिफिक इन्वेंशन कहते हैं। He began conducting experiment from that day onwards. उसी दिन से वो एक्सपेरिमेंट करना उसने चालू कर दिया। तो सुनो फिर से, हमने कहा एवराइट ने दिखाया, एवराइट एग्जिबिटेड, क्या दिखाया? स्लाइड्स, किसकी स्लाइड? फ्रॉग टिश्यूज की। कहाँ? एक लाइन याद हो गई। एवराइट exhibited the slides of frog tissues at science fair. At a science fair. बोलो फिर से। Everett exhibited the slides of frog tissues at, okay. He did not get any prize. उसे कोई भी इनाम नहीं मिला। He did not get any prize. इतना हो गया, बोलो यहाँ तक। Everett exhibited the slides of at science fair. He did not get any, तो वहाँ उसे कोई इनाम नहीं मिला। तो वो समझ गया या सीख गया। He learned an important lesson that science is not just about display. तो देखो वहाँ सीख गया। He learned, क्या सीखा? ए लेसन, एक सबक सीख गया। ही लर्नड ए, उसे एक सबक सीख गया कि साइंस कोई दिखाने वाली चीज नहीं है।
साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले, केवल दिखाने वाली नहीं है कि बस कुछ भी दिखा दो कि देखो जीरा ढक्कन और इसको ऐसे लगा देते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं पी रही हूँ पानी, तुमने तो कभी पिया नहीं होगा, वो वाला चल नहीं रहा आजकल। हाँ पुराना हो गया, तो वो वैसी वाली बात होगी कि ये ले मेड का, तुमने तो देखा नहीं होगा, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी उसे, तो उसको क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ही लर्नड वह सीख गया ए लेसन कि साइंस नहीं है, साइंस इज नॉट, क्या नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा देखो रिचर्ड एवराइट, अच्छा एवराइट ही है, कोई बात नहीं, कह दो तो पूरा नाम तो रिचर्ड एवराइट ही है। एवराइट ने दिखाया, एवराइट एग्जिबिटेड, क्या दिखाया, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, कहाँ, एट ए साइंस फेयर, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं जीता, उसे नहीं मिला, गेट मतलब मिलना, एनी प्राइज, तो वो सीख गया, ही लर्नड ए लेसन, ही लर्नड एन इम्पोर्टेंट, क्या था वो लेसन, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट टू, सुनो जानवीर ने, हाँ स्नेहा पीछे, बेटा थोड़ा मन में याद कर, अर्स पूछ रहा हूँ, सोच रहा, ध्यान नहीं तुझ पे, 3 बार देख चुका, मन नहीं लग रहा तेरा, एट साइंस फेयर, फिर वो सीख गया, ए लेसन इज नॉट जस्ट अबाउट टू डिस्प्ले, बेटा बोलो इतना साथ में, Everett exhibited the slides of frog tissues at science fair. He did not get any prize. He learned a lesson, that important lesson, that science is not just about display. तो फिर है क्या साइंस, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड, यह है प्रोजेक्ट बनाओ और एक्सपेरिमेंट करो, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड, फिर वो एक्सपेरिमेंट करना उसने चालू कर दिया, ही बिगेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट वे ऑनवर्ड, का मतलब होता है अब से, उसने अब से क्या करना चालू कर दिया, समझ में आ गया, ही बिगेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑनवर्ड, ठीक है, हो जाएगा। इसको समझा देता हूँ, खास है नहीं, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डड ही डू देन अंडरटेक, उसके बाद उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आंसर सुनो, ही अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रोजेक्ट बनाए, ही वर्कड ऑन वायसराय बटरफ्लाई, उसने काम किया किस पे, ये दिखाने के लिए कि दे कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाई, चलो याद कर लेना, अच्छा है, कर सकते हो, 5 ही कर लेना, ठीक है, टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाई, पूरे ये एक ही तो आविष्कार कर पाया उसने ढंग से, इसलिए कह रहा हूँ देख लेना कि उसने ये किया कि जो मोनार्क वायसराय बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है, ऐसा लोग मानते थे, क्योंकि कहते थे कि जो एक पक्षी है वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाता, वायसराय को खा जाता है, तो वायसराय क्या करती थी कि हम भी मोनार्क जैसे बन जाएंगे तो हमें भी पक्षी, हम जिंदा बच जाएंगे। ही स्टडीड ब्राइट स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, और उसने पढ़ाई करी यानी ध्यान से देखा, उस पर अध्ययन किया मोनार्क के प्यूपा, एक तितली बनने से पहले कीड़ा टाइप का बनता है, फिर उसमें से तितली निकलती है तो उसको प्यूपा कहते हैं, एंड डिस्कवर्ड, और उसने खोज लगाई ए न्यू हार्मोन, कि ये नया हार्मोन है, ऑल्सो ही फाउंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर, और ये भी पता लगाया कि सेल कैसे डीएनए को पढ़ते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा घर के लिए। व्हाट आर द, बेटा क्वालिटीज है, क्वालिटीज हो गया है, क्या क्वालिटीज है जो एक साइंटिस्ट बनने के लिए इंसान के अंदर चाहिए? सुना है बेटा, देयर आर 3 इसेंशियल क्वालिटीज, यानी 3 आवश्यक क्वालिटीज है जो हमें एक साइंटिस्ट बनाती है। पहला, फर्स्ट इज फर्स्ट रेट माइंड, पहला आपकी बुद्धि तेज होनी चाहिए, ये बात सही है, माइंड तुरंत काम करे। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता होनी चाहिए चीजों को जानने की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम है मतलब पर कम मत समझना इसे, इट इज द विल टू डू बेस्ट एंड विन, अंदर की इच्छा होनी चाहिए कि सबसे बेस्ट करूंगा और जीतूंगा भी। तो ये 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे, पांचों क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा मंडे को, ठीक है? हाँ यही पांचों, ठीक है। मुझे पता है कल बुला भी लूंगा, आधे आए, कोर्स खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर जनवरी पूरा बचा है। हाँ, अब मंडे को टेस्ट लूंगा और उसके बाद नरेशन प्रीपोजिशन सब चालू कर दूंगा। कल बुला लें कि नहीं?